सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एहसान लखमीर सिंह जो बुक है आपका, उस पे जो पेज नंबर 68 पे एमसीक्यू है उसको हम करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एमसीक्यू स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 34 से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। देखिए, जिन लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन किया होगा उनको देखते ही पता चल गया होगा इसका आंसर, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में है। एनीवे, तो क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि NaOH का एक सॉल्यूशन है 10 ml है, ठीक है। जब उसमें 8 ml HCl का सॉल्यूशन डाला जाता है तो वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। कह रहे हैं इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन द सेम सॉल्यूशन एज बिफोर रिक्वायर्ड टू बी न्यूट्रलाइज इट विल बी, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हम 20 ml सेम सॉल्यूशन लेते हैं NaOH का, तो जो अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन है ना, जो पहले था यहाँ पे ऊपर, मतलब सेम सॉल्यूशन HCl का, वो कितना चाहिए होगा हमें 20 ml NaOH सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर 10 ml NaOH सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml हमें सॉल्यूशन चाहिए HCl का, तो 20 ml के लिए ओबियसली भाई उसका डबल चाहिए होगा। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन कॉज्ड बाय ओवर ईटिंग। कह रहे हैं कि जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो जो इंडाइजेशन होता है तब हम कौन सा मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटाएसिड या एंटीसेप्टिक। तो ओबियसली हम क्या लेते हैं, एंटाएसिड लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद मार्बल चिप्स टू प्रोड्यूस अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो सॉल्यूशन कंटेन्स, कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है किसके साथ रिएक्ट करता है, मार्बल चिप्स के साथ, ठीक है। और जब रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक गैस। और वो जो गैस है ना, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, मतलब जो लाइम वाटर है उसका कलर एकदम दूध जैसा कर देता है। तो कह रहा है कि इस सॉल्यूशन में क्या है, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Na2SO4, CaSO4, H2SO4 या K2SO4। तो इसका आंसर है H2SO4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, दिस इज, यहाँ पे 4 एसिड है, इसमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं है। एथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड या कार्बोनिक एसिड। यानी कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। तो इसका आंसर है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 38। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय एसिड इज दे हैव सार टेस्ट, दे फील सोपी, दे टर्न लिटमस रेड, देयर पीएच इज लेस देन 7। यहाँ पे लेस देन आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी दिया है, इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो एसिड जो है वो शो नहीं करता है। दे हैव सावर टेस्ट, भाई सबको पता है कि जो एसिड है उसका टेस्ट सार होता है। दे फील सोपी, अब आप दिमाग लगाइए कि जो एसिड है क्या वो सोपी फील होता है। दे टर्न लिटमस रेड, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका जो पीएच है वो 7 से कम होता है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि ये वाला जो है दे फील सोपी, सोपी फील एसिड नहीं करता है। सोपी फील कौन करता है, बेस करता है। तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिकेटर्स विच टर्न रेड इन एसिड सॉल्यूशन आर। कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 इंडिकेटर दिए हैं, इसमें से कौन सा इंडिकेटर है जिसको एसिड में डालने पे वो रेड कलर का हो जाता है। टर्मेरिक एंड लिटमस, फिनॉल फैथिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज या फिनॉल फैथिलिन एंड लिटमस। तो इसका आंसर है लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों, ये जो इंडिकेटर है, जैसे हम इसको एसिड में डालते हैं तो इसका जो कलर है रेड हो जाता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इंडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग। कह रहे हैं कि जब इंडाइजेशन होता है तो हम कितना डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ओवर ईटिंग की वजह से जो ये होता है। तो इसको किस चीज़ से क्योर किया जा सकता है, विनेगर से, लेमन जूस से, बेकिंग सोडा या कॉस्टिक सोडा। तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की मदद से हम जो इंडाइजेशन है उसको हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द प्रॉपर्टी विच इज़ कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड इज दैट दे। कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है।
कह रहे हैं कि विनेगर और कर्ड, ठीक है, विनेगर और कर्ड दोनों में इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी कॉमन है? दे हैव स्वीट टेस्ट, दे हैव बिटर टेस्ट, आर टेस्टलेस, दे हैव सार टेस्ट। तो आंसर तो पता चल ही गया होगा, इसका आंसर है हैव सार टेस्ट, ठीक है, विनेगर और कर्ड दोनों का ही जो टेस्ट है वो सार होता है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, द इंडिकेटर विच प्रोड्यूसेस अ पिंक कलर इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन इज। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 इंडिकेटर दिए हैं, इसमें से कौन सा इंडिकेटर है जिसको हम जब अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है? तो इसका आंसर है फिनोल्फेथिलीन। फिनोल्फेथिलीन को जब हम अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है, इसलिए जो इसका आंसर है ये होगा फिनोल्फेथिलीन। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्युल्स टू गिव अ गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, द सॉल्यूशन कंटेन्स। ठीक है, एक सॉल्यूशन रिएक्ट करता है जिंक ग्रेन्युल्स के साथ, और जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है? गैस देता है। और जब उसको जलाया जाता है, उसके पास हम अगर आग लेकर आते हैं उसके कांटेक्ट में, तो वो पॉप साउंड करता है। तो कहने कि ये कौन सा सॉल्यूशन है? MgOH2, Na2CO3, NaCl या HCl? तो बेसिकली इसका आंसर क्या है? डी है, यानी HCl। तो MCQ इस पेज पे इतने ही हैं, एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक्चुअली इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी आप MCQ भी कर पाते हैं। अगर इसके बावजूद भी कुछ डाउट है आपका तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।